चाहते हैं कि अब जो जन्माष्टमी आने ही वाली है, बिल्कुल निकट है, तो हम अपनी चेतना को कैसे जन्माष्टमी के लिए, भगवान के जन्म के लिए तैयार करें, उससे संबंधित आज हम कुछ चर्चा करेंगे। इस बारे में हम एक्चुअली एक सीरीज़ ले रहे हैं, जिसका एक सेशन हमने कल लिया था जूम पर, जिसमें हमने भगवद गीता के 10.8 श्लोक पर चर्चा की थी। आज हम उसी चर्चा में आगे अगले श्लोक को लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कैसे हम जन्माष्टमी में अपनी चेतना को तैयार करें कि केवल वो एक कार्यक्रम या एक प्रथा या एक फेस्टिवल ना रह जाए, वो सच में हमारे हृदय के गर्भ में भगवान का जन्म हो। और मैं आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ कहने का प्रयास करूँगा। मेरी कोई भी योग्यता नहीं है, मैं वही कहने का प्रयास करूंगा जो हमने श्रील प्रभुपाद से और गुरु महाराज के मुख से सीखा समझा है। तो आज हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक का वाचन करेंगे। मेरे साथ दोहराइए। एक बार मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर हम साथ में पढ़ेंगे, फिर हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे और फिर हम उससे क्या सीख ले सकते हैं जन्माष्टमी के लिए, ये समझेंगे और हम अपने जीवन में उसको कैसे उतार सकते हैं, इसको समझेंगे। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढवतः नमस्तस्यंच मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढवताः नमस्तस्यंच मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी भक्ति का और मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं। अब हमें अर्थ पता है तो हमें और अच्छे से श्लोक समझ में आएगा। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढवताः नमस्तस्यंच मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम का अर्थ होता है निरंतर, कीर्तयन्तस् का अर्थ होता है कीर्तन करते हुए, मां का अर्थ होता है मेरे विषय में, यतन्तस् अर्थात प्रयास करते हुए, च भी दृढ़वता संकल्प पूर्वक, नमस्तस्य नमस्कार करते हुए, च तथा मां मुझको भक्तिया भक्ति में नित्य युक्ता सदैव व्रत रहकर उपासते पूजा करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढ़वता नमस्तस्यंच मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो भगवान कह रहे हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो पहला जो शब्द भगवान ने यहाँ उपयोग किया वो है ये महात्मा। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में हमें समझाते हैं कि एक्चुअली महात्मा कौन होता है, क्योंकि प्रभु जी उसको रख दीजिए प्लीज, थैंक यू सो मच। महात्मा क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली प्रभुपाद का बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट होता था कि हम किसी को रबर स्टैम्प करके महात्मा नहीं बना सकते। रबर स्टैंपिंग का अर्थ क्या हुआ कि कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने बोले ये आज से महात्मा है। क्यों है महात्मा? क्योंकि हमने उन पर रबर स्टैंप लगा दिया कि आज से हम उनको इनके नाम के आगे महात्मा लगा के कहेंगे। महात्मा होने के लिए कुछ क्वालिटीज होना चाहिए और वो क्वालिटीज जस्ट इसके एक श्लोक पहले भगवान ने बताई हैं। तो मैं उस श्लोक का भी वाचन करके आपको बताता हूँ कि महात्मा की क्वालिटी क्या होना चाहिए। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं।
तो महात्मा कौन हुआ? जो भगवान को आदि और अविनाशी के रूप में जाने। महात्मा वो हुआ जो भगवान की देवी प्रकृति के अधीन रहकर कार्य करे। इसके अलावा महात्मा की कोई डेफिनेशन भगवान के आधार पे नहीं। लौकिक आधार पे हम महात्मा की कई तरह से डेफिनेशन बना सकते हैं और किसी को भी महात्मा कह सकते हैं, लेकिन भगवान की नज़र में महात्मा अर्थात महान आत्मा कौन है? महान आत्मा केवल वो है जो भगवान की दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है। तो हम सब लोग भगवद गीता पढ़ के ये जानते हैं कि हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। तटस्थ शक्ति का अर्थ होता है कि मार्जिनल एनर्जी है। हमारे पास एक चॉइस है कि हम या तो हायर एनर्जी अर्थात भगवान की दैवी शक्ति के साथ में रहें और भगवान की सेवा में लगें, या हम भगवान की जो इंफीरियर एनर्जी है, उसको माया भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, उसके अधीन रह के कार्य करें। हम सब लोग आज की स्थिति में माया के अधीन हैं, 3 गुणों के अधीन हैं, और हम सब जो यहाँ बैठे हैं ये अब किसी तरह से कुछ प्रयास करके हम भगवान की दैवी शक्ति के संरक्षण में आना चाहते हैं। माया शक्ति को छोड़ना और देवी शक्ति को पकड़ना, यही भक्ति है। भक्ति की सबसे साधारण और सबसे इजी डेफिनेशन ये है कि माया को छोड़ना और दैवी शक्ति को पकड़ना। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि बड़ा मुश्किल कार्य है, कहना बहुत आसान। क्यों मुश्किल कार्य है उसको भगवान समझाते हैं। ऑलरेडी 2nd चैप्टर में वो समझा चुके हैं 59 श्लोक में। वो कहते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते। हम सब लोग क्या कर रहे हैं? किसी चीज को छोड़ना चाह रहे हैं। किसी भी चीज को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर हमारा हायर अटैचमेंट हो जाए तो हमारा निचली चीज से लगाव वैसे ही खत्म होगा। जैसे मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी हो और साथ में भूख भी लगी हो, आप बाहर से आए हों और आप जिसके घर में पहुंचे वो आपको 1 गिलास पानी दे, तो आपको पी के कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो चॉइस दे कि 1 गिलास पानी भी है और एक बढ़िया ठंडा सा मैंगो का जूस भी है, तो आप में से कितने लोग पानी पिएंगे? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब हायर टेस्ट है, तो लोअर टेस्ट के हमने छोड़ा क्या? क्या हमें बहुत दुख हुआ, अरे मैंने पानी नहीं पिया, क्या हुआ? अरे ये तो बहुत नेचुरल सी चीज़ है। जैसे कोई रोज सूखी रोटी खाता हो, उसे अगर 5 स्टार होटल का 56 भोग मिल जाए अनलिमिटेड, तो वो क्या करेगा? बोलेगा नहीं मैं रोज सूखी रोटी खाता हूँ, आज भी खाऊंगा। नहीं करेगा वैसे। वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसका हायर टेस्ट डेवलप हो गया। इसीलिए हमें कुछ छोड़ना नहीं है भक्ति में। भक्ति इज नॉट अबाउट डिटैचमेंट, भक्ति इज ऑल अबाउट अटैचमेंट। भगवान के साथ अटैचमेंट, गुरु महाराज के साथ अटैचमेंट, डिटैचमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। छोड़ने के प्रयास में हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं क्योंकि छूटती नहीं है चीज़। हमको क्या करना है? हमें हायर टेस्ट डेवलप करना है। इसी को भगवान कहते हैं कि दैवी शक्ति के संरक्षण में रहता है। जो भी दैवी शक्ति के संरक्षण में रहेगा वो एक कार्य जरूर जानता है और करता है, वो है कि अब भगवान जो है वो अविनाशी है, बाकी दृश्यमान जगत पूरा विनाश को प्राप्त हो जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपके साथ एक ऐसा बिजनेस डील करूंगा जिसमें आपको केवल 1 रुपये लगाना पड़ेगा और आपको 1 अरब मिलेगा, तो आप तैयार हो जाएंगे कि नहीं? हमारे पास शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, वही सोचिए, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो 1 रुपये अगर इन्वेस्ट करके 1 अरब रुपए आपको मिले तो कौन नहीं तैयार होगा? अब जैसे आज हम कुछ भी कार्य करते हैं तो कुछ कार्य करके कुछ धनार्जन करते हैं परिवार पालने के लिए, पेट पालने के लिए। वो जो पैसे हमें मिलते हैं वो रुपए के फॉर्म में मिलते हैं, इंडियन रुपीस। ठीक है। अब अगर वो इंडियन रुपीस लेके मैं अमेरिका जाना चाहूँ तो क्या मुझे वहाँ पे पीने का पानी भी मिलेगा? वहाँ पे क्या करेंसी चलेगी? डॉलर्स चलेगी। ऐसे ही आज हम कितना भी यहाँ पे धनार्जन कर लें, वो मृत्यु के समय यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। जो करेंसी वहाँ चलती है वो है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो गोलोक में करेंसी चलती है वो हरि नाम है। जब यहाँ का रुपए वहाँ डॉलर में नहीं चलता है, वहाँ का डॉलर यहाँ रुपए में नहीं चलता है, तो यहाँ का धन कैसे भगवान के पास चलेगा? तो हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में अगर बहुत रिटर्न मिले तो हम सब लोग वो बिजनेस करना चाहेंगे। और वो सबसे अच्छा बिजनेस क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन करना, सतत कीर्तन करना।
इसीलिए तुरंत भगवान 9.14 में जब वो डेफिनेशन दे देते हैं कि महात्मा कौन होता है, तो वो अगली चीज बताते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता। ऐसा महात्मा करता क्या है, जब उसको नॉलेज मिल गया कि भगवान अविनाशी हैं और उनका कभी जन्म नहीं होता, तो वो एक ही काम करता है, और वो काम क्या है, सततम कीर्तयन्तो माम। माम माम बोला भगवान ने 2 बार इस श्लोक में। किसी और का कीर्तन नहीं करना है, कीर्तन किसका करना है, भगवान का करना है। और कैसा करना है, सतत करना है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम सतत कीर्तन कैसे करेंगे, हम पूरे समय तो कीर्तन नहीं कर सकते। तो हमारे जो आचार्यगण हैं उसको समझाते हैं कि सतत का अर्थ क्या है। सतत के 2 अर्थ हैं। सतत का एक अर्थ ये है कि रेगुलरली करना, कंटिन्यूअसली नहीं भी हो तो रेगुलरली करना। और दूसरा कीर्तन का भी एक और अर्थ है। कीर्तन का अर्थ केवल कांग्रेगेशनल चैंटिंग, संकीर्तन यही नहीं है। कीर्तन का अर्थ होता है कीर्ति गाथा का गान करना। भगवान की कथा करना भी कीर्तन है, भगवान की कथा को सुनना भी कीर्तन है, भगवान के नाम का जप करना भी कीर्तन है, भगवान के बारे में सोचना भी कीर्तन है। तो हम सतत कीर्तन कैसे कैसे कर सकते हैं, नाम जप करके कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन में पार्टिसिपेट करके कर सकते हैं, भगवान की कथा सुन के किसी और को भगवान की कथा बता के कर सकते हैं। तो हम अभी जो कर रहे हैं ये भी क्या है, भगवान के दृष्टिकोण में ये भी कीर्तन है। तो सततम कीर्तयन्तो माम, लेकिन करना केवल भगवान का है। हम भी बहुत सारे कीर्तन करते हैं संसार में, लेकिन वो निंदा के कीर्तन करते हैं। जब 2 लोग इकट्ठे होते हैं, जो तीसरा नहीं हो वहां पे, उसकी निंदा करते हैं। हम सबकी आदत है ये, मेरी भी। लेकिन हमें इस आदत से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कीर्तन जब भी समय मिले तो केवल भगवान का करना चाहिए। किसी और के बारे में जब हम सोचते हैं, या खास तौर पे जब उसकी बुरी आदतों के बारे में सोचते हैं, तो हम अनकॉन्शियसली वो सारी आदतें हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। थोड़े दिन में हम उसके जैसे ही हो जाते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण नेचर के अंदर भी। एक कीड़ा होता है जिसको बार बार, एक बड़ा कीड़ा होता है वो अटैक करता है बार बार, और उसको इतना डर बैठ जाता है, इतना डर बैठ जाता है कि थोड़े दिन में वो कैमोफ्लेज होकर उसके जैसे दिखने लगता है, क्योंकि वो इतना सोचता है कि उसको वैसा ही दिखने लगता है। तो सतत कीर्तन तो कंस ने भी किया था। जब 8वां पुत्र एक्चुअली पुत्री हो गया, तो उसको समझ में आ गया कि भगवान तो कहीं और जन्म ले चुके हैं। तो उसके बाद जो हाल हुआ कंस का, तो वो हम क्या नाम जप करेंगे, उससे अच्छा नाम जप उसने किया। हम क्या भगवान का ध्यान करेंगे, उससे अच्छा ध्यान उसने किया। क्योंकि उसको तो खाने पीने, उठते बैठते, सोते जागते, हर जगह केवल विष्णु 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 विष्णु। हमको होता है ऐसा। तो हम जरूर कंस की बुराई करते हैं, लेकिन कंस हमसे ज्यादा बड़ा डिवोटी, भगवान को स्वयं आना पड़ा तो डेफिनेटली। लेकिन हम वैसा कीर्तन नहीं करना चाहते, भय मिश्रित कीर्तन नहीं करना चाहते। हम अनन्य भक्ति वाला कीर्तन करना चाहते हैं। अनन्य का अर्थ क्या होता है, अनन्य का अर्थ होता है अन्य नहीं है और कुछ भी नहीं है। उसको रूप गोस्वामी समझाते हैं, अन्य अभिलाषितम शून्यम। अन्य कोई भी अभिलाषा करके अगर हम मंदिर आते हैं, तो वो एक्चुअली प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं है कि हमें पास कर दीजिए, हमें हमारे बच्चे की शादी कर दीजिए, हमारा बिजनेस बढ़ा दीजिए, हमारा इन्फ्लुएंस फेम बढ़ा दीजिए, हमें चुनाव जिता दीजिए। ये सब क्या है, ये अभिलाषा के साथ आना है मंदिर में। इच्छा के साथ मंदिर आना बुरा नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं। सबसे अच्छा क्या है, अन्य अभिलाषितम शून्य होना। अब इसके आगे भगवान कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वतः। पर वो सतत कीर्तन कैसे करते हैं, दृढ़ व्रत के साथ करते हैं। और यतन्तश्च का अर्थ होता है प्रयास करते हुए करते हैं। तो पहले प्रयास को समझते हैं। हम सब लोग कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं जीवन यापन के लिए। हम सब गृहस्थ हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी का जॉब कर रहे हैं, कोई सैलरी मिल रही है हमको, और हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ये सब भी प्रयास है। तो जिस प्रकार एक कर्मी व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति अपने परिवार के प्रति स्नेह रखता है, और अब उसका एम्प्लॉयर जिसके यहाँ वो काम करता है उसके प्रति वो वफादार होता है। 2 चीजें होती, एक परिवार के प्रति स्नेह है
इसीलिए हम देखें बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे में लोग 2 बजे 3 बजे उठ के बेचारे ट्रेन में धक्के खाते हुए जाते हैं और रात की 11 बजे तक वापस आते हैं जॉब पर। अपने बच्चे को वो जागते हुए भी नहीं देख पाते, क्योंकि सोते हुए मिलता है जब वो छोड़ते हैं, वो सोता हुआ मिलता है जब वो आते हैं। लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं? वो परिवार का स्नेह है जिसके कारण वो इतनी परेशानी उठा रहे हैं। और उनका जो एम्प्लॉय है वो कैसा है? वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ज़्यादातर बॉसेस अच्छे नहीं होते, तो वो उनके साथ बुरा भला कहता है, उनको अच्छा व्यवहार नहीं करता, लेकिन वो जॉब छोड़ते हैं क्या? उनको पता है कि अगर जॉब छूट जाएगा तो 1 महीने पे सैलरी नहीं आएगी और परिवार कैसे चलेगा। तो ये जो स्नेह है परिवार के प्रति और ये जो निष्ठा वफादारी है जिसके प्रति आप काम कर रहे हो उसके प्रति, ये तो हम भौतिक जगत में भी देखते हैं। यही 2 चीजें हमको यहाँ भी लेके आनी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने इस श्लोक की टीका में हमें समझाया कि यही 2 बातें आपको भक्ति में भी लेके आनी। बहुत साधारण है, सिंपल सी बात। एक पहली बात, भक्तों के प्रति स्नेह रखना, कि हम मंदिर में आएंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि हमें उतना अच्छा अनुभव नहीं होगा, लेकिन भक्तों के प्रति स्नेह रखना और श्रील प्रभुपाद और आचार्य गणों के प्रति हमारी वफादारी, यही 2 चीजें हमें आगे ले जाएंगी। जैसे वो व्यक्ति जब काम करता रहता है तो धीरे धीरे उसका बैंक बैलेंस बढ़ता है, उसका प्रमोशन होता है, उसकी जॉब सिक्योरिटी होती है, धीरे धीरे वो एक सिक्योर पोजीशन में आ जाता है जहाँ पे वो अब उसे ये डर नहीं कि वो 2 दिन नहीं जाएगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। इसी प्रकार हम भक्ति में जब दृढ़ रहेंगे और भक्तों के प्रति स्नेह रखेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो। तो जो महात्मा है वो प्रयास कैसा करता है? महात्मा का प्रयास ऐसा होता है कि वो स्नेह के साथ डीलिंग करता है और वो अपनी जो भी उसने व्रत लिया है उसके प्रति वो वफादार रहते हैं। इसी को भगवान कहते हैं दृढ़व्रता। तो केवल सतत कीर्तन करने से नहीं होगा, साथ में हमें प्रयत्न भी करना पड़ेगा और दृढ़ व्रत भी होना पड़ेगा। ये दृढ़ व्रत होना क्या होता है? दृढ़ व्रत होने का सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम भागवतम में देखें तो वो कौन है? ध्रुव महाराज। कितने साल के थे वो? 5 इयर्स 5 साल। बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ 5 साल के। पर उन्हें एक बार जब पता चला कि भगवान उन्हें वो परम पद दे सकते हैं तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं वो पाकर ही रहूंगा। यही होता है दृढ़ व्रत होना। और उनके दृढ़ व्रत ही था जिसके कारण नारद मुनि उन्हें बीच में मिले। नारद मुनि ने उनसे उनकी पूरी परीक्षा ली। गुरु पहले आपकी परीक्षा लेते हैं, और जब उन्होंने देखा कि हाँ ये बहुत सीरियस है, सिंसियर है, तो उन्होंने वो मंत्र बताया जिससे भगवान के दर्शन उन्हें कितने समय में हुए? कितना समय लगा? 6 मंथ। हम सबको 6 महीने से ज्यादा होगी भक्ति करते हुए। किस किस को दर्शन हुए? नहीं हुए ना? क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम उतने दृढ़ नहीं हैं जितने एक 5 साल के बालक के रूप में ध्रुव महाराज थे। ये दृढ़ता रखना बहुत ही आवश्यक है। ये दृढ़ता नहीं रहेगी तो हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकते। ऐसी दृढ़ता दिखाई हरिदास ठाकुर महाराज ने। किस किस ने हरिदास ठाकुर का नाम सुना है? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट के अनुयायी हैं और उनका जन्म टेक्निकली बोला जाए तो मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उनकी नाम निष्ठा इतनी थी कि हम आज भी रोज हर आरती के बाद कहते हैं कि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। सोचिए, एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुए व्यक्ति की नाम की निष्ठा इतनी थी, तो कुछ तो उनके जीवन में ऐसा हुआ होगा। ऐसे ही तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि नहीं दी होगी, ऐसे ही तो उन्होंने अपना संग नहीं दिया होगा। तो जब हरिदास ठाकुर अपना नाम जप कर रहे थे एक गांव में, तो एक गुफा में वो रहते थे और वहां पे जो जमींदार थे उनको बहुत द्वेष था। द्वेष इसलिए था कि दोनों तरफ से द्वेष था। मुस्लिम्स को ये द्वेष था कि ये मुस्लिम व्यक्ति हिंदुइज्म का प्रचार कर रहा है। हिंदुओं को, ब्राह्मणों को नेचुरली ये द्वेष था कि इसको ज्यादा अटेंशन मिल रही है हमसे। तो दोनों तरफ से भक्तों को जो है द्वेष झेलना पड़ता, और इसी द्वेष के कारण उन्होंने एक प्लानिंग की
और उन्होंने ये प्लानिंग की कि अब रात्रि के पहर में इनके पास एक बहुत सुंदर स्त्री को भेजा जाएगा जिसका चरित्र अच्छा नहीं, और जब ये थोड़ा सा भी डिगेंगे तो हम क्या करेंगे, तुरंत हल्ला कर देंगे, लोगों की भीड़ ले आएंगे और इनके लांछन लगा के इनको जो है हमेशा हमेशा के लिए इनकी भक्ति को और इनके चरित्र को खत्म कर देंगे। तो पहली रात्रि को जब वो स्त्री वहां पर पहुंची हरिदास ठाकुर की कुटिया पर, तो हरिदास ठाकुर महाराज जो है नाम जप कर रहे थे। जब उस स्त्री ने आके उन्हें प्रणाम किया और अपनी भाव भंगिमा से अपनी इच्छाएं बताई, तो हरिदास ठाकुर महाराज ने क्या बोला, मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि तुम्हें 3 लाख नाम जप करने हैं रोज, मेरे नाम अभी बचे हैं, आप कृपया विराजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन मैं पहले नाम जप समाप्त करूँ। और नाम जप करते करते सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का पहर हो गया और वो स्त्री चली गई। दूसरे दिवस भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिवस भी ऐसा ही हुआ, लेकिन 3 दिवस तक वो हरिदास ठाकुर महाराज की निष्ठा नाम के प्रति और उनके मुख से जो शुद्ध नाम निकल रहे थे वो सुन के उसका हृदय जो है पवित्र हो गया। वो उनके चरणों में गिर गई और बोली कि मैं तो क्या इच्छा लेकर आई थी, मैं कितनी पतित हूँ, लेकिन आपकी नाम निष्ठा और आपके शुद्ध नाम ने मुझे भी पवित्र कर दिया। और वो उनकी शिष्या बनी और उनको एक शंका थी कि अब मैं सब कुछ ये सब छोड़ दूंगी तो मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा शरीर का भरण पोषण कैसे चलेगा। तो हरिदास ठाकुर महाराज ने बोला कि केवल अब नाम पे निष्ठा रखिए। और वो नाम जब करने लगी तुलसी महारानी के पास बैठ के, तो थोड़े ही समय में पूरे गांव में बात फैल गई कि ये देखो एक पतित स्त्री का उद्धार करके हरिदास ठाकुर आगे चले गए। तो ये दृढ़ व्रत जो उन्होंने दिखाया हरिदास ठाकुर ने, इसलिए वो हमारे नामाचार्य। इसी प्रकार एक बार एक नवाब थे जिनको भी द्वेष था और हरिदास ठाकुर को उन्होंने बुलाया कि मैं बहुत सुनता रहता हूँ, आप हमारा धर्म छोड़ के क्यों चले गए, कितना अच्छा धर्म है हमारा, और आप जो है वापस आ जाइए तो हम आपको बहुत ऊंचा ओहदा देंगे और बहुत पैसा, बहुत सुविधाएं, भौतिक स्थितियां सब देंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर ने बोला कि तो मेरे से मुंह से तो नाम रुकता ही नहीं है, मैं तो विवश हूँ नाम लेने के लिए, मैं आप कुछ नहीं कर सकता। तो नवाब बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने बोला कि ले जाओ इनको 21 जो है मार्केट प्लेसेस, 21 चौराहों पर इनको कोड़े मारिए, और जब तक ये बेदम होके मर जाए तो इनकी लाश को नदी में बहा दीजिए, क्योंकि न तो ये मुस्लिम की तरह दफनाने के योग्य हैं, न हिंदू की तरह जलाने। और हरिदास ठाकुर ने क्या किया, हरिदास ठाकुर दृढ़व्रत रहे, उन्होंने हर कोड़े को सहन किया, लेकिन मुंह से एक ही बात निकली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि वो कहते हैं कि मेरी देह खंड खंड भी हो जाएगी तो हर खंड से एक ही बात निकलेगी, और क्या निकलेगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब ऐसा हुआ तो स्वयं महाप्रभु को आना पड़ा, और वो कोड़े मारते रहे, सारे 21 जगहों पे कोड़े उनको पड़ गए, लेकिन उनकी देह पे तो एक भी निशान भी नहीं आया, क्योंकि महाप्रभु ने वो सारे कोड़े भगवान ने अपने ऊपर ले लिए। और अंत में ये स्थिति बनी कि वो जो जल्लाद थे वो हाथ जोड़ के इनके सामने खड़े हो गए कि अगर आपको कुछ नहीं होगा तो हमको मृत्युदंड मिल जाएगा। अब क्योंकि वैष्णव बहुत ही दयालु होते हैं तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक स्वांग करता हूँ कि मैं मूर्छित हो गया हूँ, आप मुझे नदी में डाल दीजिए और बोल दीजिएगा कि वो मूर्छित हो गए। तो उन्होंने स्वांग किया मूर्छित होने का, उन्हें नदी में डाल दिया गया, वो फिर से अपनी चेतना में आए, दूसरे किनारे चले गए और फिर क्या कहने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम में से कितने लोग ऐसा करेंगे? हमें तो थोड़ा बुखार भी आ जाता, लगता है अब आज की माला कल करेंगे, ऐसे ही होता है। थोड़ी जीवन में तकलीफ आ जाती, लगता है अब आज की माला अब नहीं हो पाएगी, या हम उल्टा भगवान पे लांछन लगा देते, भगवान इतना नाम ले रहा हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करते, अब कितनी परेशानियों में हूँ। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमेशा समझाते थे कि भक्त के जीवन में जब भी कुछ अच्छा होता है तो वो कहता है कि भगवान आपकी कृपा है, आपकी कृपा के कारण अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे तो कर्म बहुत खराब थे, मेरे साथ तो और खराब होना था, प्रारब्धों के आगे। और जब भक्त के साथ कुछ बुरा होता है तो भक्त हमेशा ये कहता है कि भगवान ये तो अपना छोटा सा टोकन दे दिया मुझे,
मेरा तो शायद हाथ कटना था, आपने खरोंच लगा के छोड़ दिया। ये भक्त की चेतना है, और जिस भक्त की ये चेतना होगी वो महात्मा है। और जो महात्मा है वो सततम कीर्तयन्तो माम कर पाएगा, वो सतत कीर्तन कर पाएगा, और कोई सतत कीर्तन नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान की डेफिनेशन यही है। अब हम अगली लाइन में चलते हैं। अगली लाइन में भगवान कहते हैं नमस्तस्यं से माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो वो क्या कर रहा है? दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करता है। तो अब अगला जो शब्द है, भगवान कहते हैं कि वो मुझे नमस्कार करता है। दूसरी बार फिर से भगवान ने कहा कि मेरे बारे में बात हो रही है, किसी और के बारे में बात नहीं हो रही। सततम कीर्तयन्तो माम मतलब भगवान का कीर्तन। नमस्तस्य किसको? भगवान को। हम नॉर्मली किसको नमस्ते करते हैं? चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, बड़े आदमियों को नमस्कार करते हैं जो हमें कुछ दे सकते हैं। हम नमस्कार किसको करते हैं? जिससे हमें कोई लाभ होने वाला है, कुछ मिल जाए, आज नहीं मिले तो भविष्य में मिल जाए। तो हम उन सब लोगों को नमस्कार करते हैं जिससे हमें कुछ भौतिक सुविधाएं मिलने की संभावना हो। लेकिन एक्चुअली हमारी जो सनातन धर्म है उसमें नमस्ते का अर्थ क्या होता है? नमस्ते का अर्थ होता है आपके हृदय में, अर्थात मैं आपको अगर नमस्कार कर रहा हूँ तो आपके हृदय में जो परमात्मा है मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार का असली अर्थ ये होता है कि मैं आपके हृदय में विराजित उस परमात्मा को नमस्कार कर रहा हूँ जो कि अविनाशी है। इसीलिए पिछले श्लोक से अगर हम कोरिलेट करके देखें तो पिछले श्लोक में महात्मा कौन है? महात्मा वो है जो भगवान को जानता है कि वो अविनाशी है, और क्योंकि वो जानता है कि भगवान अविनाशी है इसीलिए वो उनको नमस्कार करता है। नमस्कार वो फोर्स से नहीं करता है, दिखावे के लिए नहीं करता है, नमस्कार वो हृदय से करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पालनहार कौन है? एक ही है और कोई भी नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो हर जगह, हर प्रकृति में, हर स्थान पे भगवान को देखने लगता है वो महात्मा है। और इसका उदाहरण भागवतम में कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का जन्म कहाँ हुआ? दैत्यों के कुल में हुआ। तो टेक्निकली उन्हें तो विष्णु का विरोधी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उन्हें गर्भ में ही सुनने को मिल गया नारद मुनि के ब्रह्म वाक्य, जिससे वो समझ गए कि स्तुति तो किसकी होना चाहिए? केवल विष्णु की होनी चाहिए। आराधना किसकी होना चाहिए? केवल विष्णु की होना चाहिए। और क्योंकि वो इस बात को समझ गए इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में उस बात को याद रखा और चरितार्थ भी किया। हम में से कितने लोग होंगे कि जीवन में हमारी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हमें बहुत मुश्किल हो भक्ति करने में, तो भी हम दृढ़ व्रत रह के भक्ति करते रहे? बहुत कम, बहुत कम। ज़्यादातर हम डिग जाएंगे, बोलेंगे चलो आज मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, चलो चलता है, कोई बात नहीं, भगवान ने ऐसी स्थिति बना दी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेन हमने एग्जाम्पल लिया था ध्रुव महाराज का, वो कितने साल के हैं? और प्रहलाद महाराज। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसे छोटे बच्चों के एग्जाम्पल दिए जा रहे? पीडियाट्रिक किताब है तो ऐसा नहीं। छोटे बच्चों के एग्जाम्पल से वो ये बता रहे कि एक छोटा बच्चा भी इस काम को कर सकता है। भक्ति भी इतनी ही आसान है। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिंपल फॉर द सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड। आप कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए। भक्ति एक रसगुल्ला है, कहीं से भी आप खाओगे तो मीठा रहेगा। रसगुल्ला खाने के लिए कोई ज्योमेट्री लगानी पड़ती है कि नॉर्थ ईस्ट से खाएंगे तो मीठा रहेगा और साउथ वेस्ट से खाएंगे तो कड़वा रहेगा? ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भक्ति हर तरफ से मीठी है। इसी को दर्शाने के लिए भागवतम के अंदर एग्जाम्पल, रोल मॉडल्स छोटे बच्चे हैं कि जब वो भक्ति कर सकते हैं तो हम बड़े क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए वो कहते हैं कि कौमारम आचरित प्रज्ञा, कौमार अवस्था में ही हमें भक्ति सिखानी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये अभी से कथा सुनेंगे, अभी से इस माहौल में रहेंगे तो आगे चल के बहुत महान भक्त बनेंगे। हम तो उतने भाग्यशाली नहीं थे, हम तो बहुत लेट आए भक्ति में, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे ये पिछले जन्म के बहुत महान भक्त हैं।
क्योंकि थोड़ी बहुत भक्ति की कुछ कमी रह गई, वो पूर्ति करने के लिए वो इस जन्म में आए। तो ये हमारी माँ बाप के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम स्वयं महात्मा के रूप में रहें और हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि एक्चुअली महात्मा कैसे बना जाता है। इसीलिए अंत में भगवान कहते हैं नित्य युक्ता उपासते। तो केवल वो ये नहीं करता है कि वो सतत कीर्तन करता रहता है, नित्य युक्ता उपासते। नित्य का अर्थ होता है रोज, हमेशा, और नित्य का एक और अर्थ हमारे आचार्य बताते हैं, वो नित्य रूप से भगवान के साथ जो है अपने संबंध को जागृत करना चाहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? नित्य रूप से भगवान से अपने संबंध को जागृत करने का अर्थ हुआ कि हम सब भगवान के ही अंश हैं और हमारा एक ही कार्य है, भगवान की सेवा में लगना। जब जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो वो जो हम कार्य कर रहे हैं वो कर्म नहीं है, वो क्या है? वो भक्ति है। और उसके अलावा जो भी हम कर रहे हैं वो सब कर्म है। कर्म हमें क्या करेगा? बांधेगा। भक्ति हमें क्या करेगी? छुड़वाएगी। तो हम में से कितने लोग कितना समय भक्ति में देते हैं, किस प्रायोरिटी पे उसको रखते हैं, उसी से निर्धारित हो जाता है कि हम भक्ति के प्रति कितने सजग हैं या कितना हम उसको अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सबके लिए सुबह उठना मुश्किल काम है, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो आप प्रायोरिटी भगवान को बना रहे हो। भगवान बस इस बात को देखना चाहते हैं। और इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त के अलावा भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने श्लोक के शुरू में क्या कहा? सततम कीर्तयन्तो माम। सततम कीर्तयन्तो माम का एक और अर्थ जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि नाम नामकारी बहुला निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमता स्मरणे न काला एतादशी तव कृपा भगवान भी। इसका अर्थ क्या हुआ कि नाम लेने में कोई भी नियम नहीं है। नाम हम कभी भी ले सकते हैं, बिना नहाए ले सकते हैं, किसी भी शारीरिक स्थिति में ले सकते हैं। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि सुबह स्नान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करना चाहिए? अगर हम ऐसा करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दवाई का, तो आप चाहो तो अपनी मर्जी से भी कभी भी खा सकते हो, और ऐसा नहीं कि वो दवा असर नहीं करेगी, डेफिनेटली असर करेगी। लेकिन अगर डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसको खाना खाने के बाद खाना, इसको सोने के पहले खाना, तो उससे क्या होगा? वो दवा जल्दी और इफेक्टिवली असर करेगी। इतना ही अंतर है। तो नियम क्यों है? नियम इसलिए है कि नियमों से आसान हो जाता है भक्ति करना। नियम इसलिए है क्योंकि नियम पालन करते हुए हमारे लिए वो एक रिचुअल बन जाता है। लेकिन हम मनुष्यों की प्रॉब्लम क्या है? हम मनुष्यों की प्रॉब्लम ये है कि या तो हम नियम के प्रति ज़्यादा सजग हो जाते हैं कि नियमों का पालन करें, बस नियमों का पालन करें, या फिर हम नियमों को बिल्कुल छोड़ देना चाहते हैं। तो जो नई पीढ़ी है वो क्या कहती है कि ये सारे नियमों में बांध के हमको क्या कर रहे हो? बंधुआ मजदूर बना रहे हो, इसलिए हम भक्ति नहीं करना चाहते। जो पुरानी पीढ़ी है वो क्या कहती है? नियम पालन करो तभी भक्ति होगी, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। वस्तुतः नियम आग्रह और नियम आग्रह दोनों ही गलत हैं। नियम आग्रह का अर्थ होता है संस्कृत में नियमों को नहीं ग्रहण करना, और नियम आग्रह का अर्थ होता है नियमों के ही पीछे भागना। कुछ लोग नियमों के पीछे भागते भागते इतने रोबोटिक हो जाते हैं, इतने रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं कि भाव बचता ही नहीं है भक्ति के अंदर। और भक्ति भावना की बात है। और कुछ लोग नियमों को इतना त्यागते जाते हैं कि थोड़े समय में यही समझ में नहीं आता कि वो सनातन धर्म को भी पालन कर रहे हैं कि उन्होंने अपना मनोधर्म बना लिया। और ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारी। एक्चुअली जैसे गाड़ी दो पटरी पे चलती है, अगर वो ट्रेन दो पटरी छोड़ दे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ये सारे जो नियम हैं, ये दो पटरियां हैं हमारे जीवन को चलाने की। अब ट्रेन का ड्राइवर, लोको पायलट सोचे कि मैं तो पटरी के अलावा गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाए, और वही हमारे जीवन में होता भी। और हमें कब पता चलता है एक्सीडेंट हो गया? जब हमारा जीवन का मैक्सिमम समय निकल चुका होता है, तब हमें पहली बार रियलाइज होता है कि अरे असलियत तो सततम कीर्तयन्तो माम थी, लेकिन मैं क्या कर रहा था? मैं तो सतत भौतिक चीजों का चिंतन कर रहा था। कई बार ऐसा भी बोलते हैं लोग, अगर इस श्लोक पे व्याख्या की जाती है
कि सतत कीर्तन करना बहुत ही मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल है। तो उन सबसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि हाँ, आप कहते हो कि नाम जप करने में ध्यान नहीं लगता, बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी अगर मैं आपको 1 लाख रुपए की गड्डी दूं और बोलूं कि गिन लीजिएगा इसको, एक आध कम तो नहीं है शायद, आप में से कितनों का ध्यान कहीं और जाएगा? आप बराबर से गिनोगे, 2 बार गिनोगे, 4 बार गिनोगे, जितना ध्यान नाम जप में नहीं लगता उतना गड्डी गिनने में लगता है कि नहीं लगता? सबका लगता है। मतलब ध्यान लगने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रायोरिटी समझने में प्रॉब्लम। हमारी प्रायोरिटी क्योंकि धन है तो हम 1 लाख की गड्डी को बहुत ध्यान से गिनते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी भगवान नहीं है, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। हम उस गड्डी को गिनना नहीं चाहते, हम उसमें लेट लतीफी करते हैं। हम भक्त बोलते रहते हैं 16 माला 16 माला, 3-3 4-4 साल हो जाते हैं, हम 3 माला 4 माला 5 माला पे अटके पड़े रहते हैं। और यही अगर पैसे की बात होती और कोई बोलता ले लो 1 लाख, तो आप बोलते नहीं नहीं मैं 3000 ही लूंगा। करते हम ऐसा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी भौतिकतावादी। तो सतत कीर्तन हम किसका कर रहे हैं? माया का रोज कर रहे हैं। सतत कीर्तन भगवान का करना मुश्किल नहीं है, ट्रेनिंग है हमारी, ट्रेनिंग में कमी नहीं है, माया देवी ने बढ़िया ट्रेन किया। सतत कीर्तन में बस प्रायोरिटी को चेंज करना है, सतत कीर्तन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको चेंज करना है, सतत कीर्तन का जो ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करना, और वो एक ही चीज से आएगा। भगवान ने श्लोक में वो कॉन्फिडेंशियल रहस्य बताया, दृढ़ व्रता। जब तक हम दृढ़ नहीं है भक्ति के लिए, और दृढ़ता हमारी किस रूप में दिखाई देगी? नियमों को पालन करने की दृढ़ता के रूप में दिखाई देगी। तो आज हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, अपने हृदय में खुद से अपने लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा करिए। प्लीज मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन, एक प्रतिज्ञा करिए। अगर आप एक भी माला नहीं करते तो प्रतिज्ञा करिए, 1 माला मैं अब रोज करूंगा दृढ़ व्रत होकर। 1 माला करने में केवल 7.5 मिनट लगते हैं, दिन भर में 24 घंटे होते हैं। जो हमें सब कुछ दे रहे हैं उसके लिए हम 7.5 मिनट नहीं निकाल सकते। तो हमसे बुरी स्थिति किसी की नहीं होने वाली मृत्यु के समय। ये बात आज सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सत्य है। और अगर हम सीरियस हैं तो अगर हम 3 माला कर रहे हैं तो 5 पे आइए। जन्माष्टमी आने वाली, उस दिन भगवान के विग्रह के सामने खड़े होइए और दृढ़ प्रतिज्ञा करिए। अगर आप 16 माला कर रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा आप 32 माला करिए, मैं कहूँगा अब आप क्वांटिटी पे आ गए, अब आप क्वालिटी सुधारिए। 16 माला की क्वालिटी सुधारिए। ये भी बहुत कॉमन आजकल फैशन है कि हम 32 करते हैं, हम 64 करते हैं एकादशी के दिन। प्रभुपाद ने नहीं बोला, प्रभुपाद ने बोला जो करते हो उसकी क्वालिटी सुधार। मान लो आप हलवाई हो और अभी रक्षाबंधन आया था, आपकी मिठाई की दुकान हो और आप बढ़िया ढेर सारे मावे की बहुत अच्छी मिठाई बनाओ, लेकिन सारा मावा जला हुआ, आपका एक भी मिठाई बिकेगा? आपकी माला चाहे 16 हो, लेकिन एक की भी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं तो भगवान उस पर ध्यान नहीं देंगे। भगवान तब ध्यान देंगे जब हमारी क्वालिटी अच्छी होगी। वो क्वालिटी वाला एक नाम भी आपको तार सकता है। भगवान ने कहा है कई सारे शास्त्रों में, एक नाम जो क्वालिटी भाव से लिया जाए वो इनफ है। और इसका उदाहरण भागवतम में कहा है? अजामिल, अजामिल की कथा। अजामिल तो अपने पुत्र को पुकार रहे थे नारायण के रूप में, लेकिन कौन आ गया वहां पे? उनका शरीर लेने 3 यमदूत आ गए। क्यों 3 यमदूत आ गए? क्योंकि उन्होंने मन, वचन और कर्म तीनों से पाप किए। तो हम सबको लेने 3 यमदूत आएंगे, लेकिन उन्होंने क्या नाम लिया? नारायण। 4, तो 4 विष्णुदूत भी, लेकिन उस भाव से नाम लेंगे तब विष्णुदूत आएंगे, नहीं तो भगवान कह देंगे लाइन बिजी है, अगले जन्म में देखें। तो वो भाव कैसे आएगा? वो भाव आएगा भगवान के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा रख के। जब हम दृढ़ प्रतिज्ञा रखते हैं तो क्या होता है? मैं आखिरी 2 मिनट में इसको समराइज करना चाहता हूँ। जब हम दृढ़ प्रतिज्ञा रखते हैं तो भगवान हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा को देखते हैं। ये बात याद रखिए कि भक्ति कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि हमने 16 माला कर ली, हमने रोज 1.5 घंटे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, हमने रोज एक लेक्चर सुन लिया, तो मृत्यु के समय अंत काले से महामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंत में भगवान मुझे याद आ ही जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं बोला भगवान। आखिरी जो चाबी है वो भगवान ने अपने हाथ में रखी है, मास्टर की। वो आखिरी दरवाजा भगवान किसके लिए खोलेंगे, किसके लिए नहीं खोलेंगे, उसकी चाबी ये है। हम क्या कर सकते हैं? हम दृढ़ व्रत कर सकते हैं।
और जब हम दृढ़ व्रत करेंगे तो भगवान देखेंगे हाँ ये मेरा भक्त है, ये जो प्रतिज्ञा करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भीष्म पितामह जैसी प्रतिज्ञा करें, हमारी स्थिति के अनुसार जो प्रतिज्ञा हम कर सकते हैं उस पर अडिग रहिए। हम जिस भी प्रतिज्ञा को लें उस पर अगर जब हम अडिग रहते हैं तो भगवान की कृपा के रूप में भगवान हमें वो एबिलिटी देते हैं कि हम उस न केवल प्रतिज्ञा पे अडिग रह पाएंगे, हम शुद्ध नाम तक भी जा पाएंगे और हम अपने जीवन का उद्धार भी कर पाएंगे। तो ये जो जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, इस जन्माष्टमी के पर्व को अगर हमें इस रूप में मनाना है कि हम ये प्रैक्टिस करेंगे एटलीस्ट जन्माष्टमी वाले दिन सुबह सूर्योदय से और अगले दिन के सूर्योदय तक क्या हम सतत कीर्तन कर सकते हैं भगवान का, क्या हम कोई दृढ़ व्रत ले सकते हैं उनके लिए। अगर हमने इतना भी किया तो हमने एक प्रोग्रेस की, एक कदम आगे बढ़ाया। और हम ऐसे ही छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा के भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर प्रश्न हो, कोई त्रुटि सुधार हो, कोई शंका हो तो बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारे अभी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस हफ्ते बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसमें से उनकी सारी रूपरेखा अभी हमें साक्षी केशव प्रभु जी और अदिति दत्त प्रभु जी बताएंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं प्रभु। एक प्रश्न ले सकते। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, त्याग क्या है और किस प्रकार का त्याग सर्वश्रेष्ठ है? बहुत अच्छा प्रभु जी। भगवान स्वयं 7वें अध्याय में बताते हैं कि त्याग क्या है और किस प्रकार का त्याग सबसे अच्छा है। एक्चुअली जैसे हम अभी 3 गुणों के अधीन हैं, तो हम 3 गुणों के अधीन रह के हम जिस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं उसमें हम, हाँ उसको माइक को प्लीज ऑफ कर दीजिए। ठीक है। तो जो हम 3 गुणों के अधीन रह के जो भी हम कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में हम बंधे हुए हैं। जो भी हम करते हैं उससे अगली चीज हमारी रिएक्शन के रूप में उपजती है, अर्थात एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसीलिए त्याग की संस्तुति की जाती है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं इवन अभियोगी और महान संत भी बन जाओ तो भी दान, तप और त्याग ये छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि त्याग तो हमें करना ही पड़ेगा। अब अगर हम भक्ति के रूप में समझें कि त्याग क्या होता है तो एक्चुअली प्रभुपाद समझाते हैं और मेरे गुरु महाराज ने भी बहुत अच्छे से समझाया है कि त्याग जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ किसका है? भगवान का। तो जैसे हम गंगा जी में जाते हैं, वहां का ही जल उलीचते हैं और क्या कर देते हैं? उन्हीं को अर्पित कर देते हैं और कहते क्या है कि हमने गंगा जी की पूजा की। क्या किया भैया आपने? वहीं का पानी लिया, वहीं दे दिया, बोलिया हमने बहुत त्याग किया। ऐसे ही जो हम सो कॉल्ड त्याग बोलते हैं भौतिक जगत में, वो त्याग कुछ भी नहीं है। वो त्याग क्या है? वो त्याग तो भगवान की वस्तु थी, उन्हीं को अर्पित कर दी। गोविंद की वस्तु थी, गोविंद को ही अर्पित कर दी। लेकिन क्योंकि हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान इतने महान है कि उसको भी वो त्याग समझ लेते। इसका उदाहरण एक छोटा सा मैं लेके बात को विराम दूंगा कि एक छोटा सा बालक रहता है, उसको पता चलता है कि फादर्स डे आ रहा है, तो वो क्या करता है? स्कूल से आते वक्त अपने पिताजी के लिए छोटा सा प्रेजेंट, एक चॉकलेट, मिठाई जो उनको पसंद है लेके आता है। वो लेकर आता है, अपने पिताजी को देता है। पिताजी को पता है कि इसको बहुत चॉकलेट पसंद है, लेकिन क्या किया बच्चे ने? खुद नहीं खाई, पिताजी को दे दी। हैप्पी फादर्स डे। पैसा किसका था? पिताजी का था। दी किसको? पिताजी। पिताजी को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? ऐसे ही हमारे परम पिता है, हम उन्हीं की वस्तु उन्हीं के सामने उन्हीं को वापस दे देते हैं और उनको अच्छा लगता है। चलो इसने थोड़ा त्याग करना सीखा है, अब धीरे धीरे ये निष्काम कर्म के लेवल पे आएगा, फिर ये भक्ति के लेवल पे आएगा। भगवान वेट कर रहे हैं कब वो महान भक्त बन जाएगा, मेरे पास वापस आ जाएगा। बस यही भक्ति, यही त्याग। ठीक है प्रभु? थैंक यू। हरे कृष्ण।